मुसलमान तो ऐसे भी हैं। 25 दिसंबर की रात आई, फेसबुक के ऊपर नाम के साथ खान लगा हुआ है, नाम के साथ अंसारी लगा हुआ है, नाम के साथ शेख लगा हुआ है, नाम के अंदर मोहम्मद और अहमद लगा हुआ है, इस्लामी नाम है, मुसलमान घराने से ताल्लुक रखने वाला लड़का और लड़की आज फेसबुक के ऊपर आज लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है। जाकर देख लीजिए आप, बहुत सारे आपके अररिया के भी नौजवान होंगे, वो भाईचारा दिखाने के लिए, वो अपने गैर मुस्लिम भाइयों से दोस्ती दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम कट्टर नहीं हैं, हम तो बड़े सेकुलर लोग हैं, हम तो बड़े लिबरल लोग हैं, हम तो बड़े साफ सुथरे जहन के लोग हैं, हमें मौलवियों ने पट्टी नहीं पढ़ाई है, हम तो ईद का त्यौहार भी मनाते हैं और हम क्रिसमस और दिवाली की मुबारकबाद भी देते हैं। आज कितने मुसलमान हैं जो मैरी क्रिसमस लिख करके अपने फेसबुक के ऊपर और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर डाल रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस क्रिसमस की मुबारकबाद दे करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे वो ईसाई भाई जो क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, कभी आपने मालूम किया कि वो क्रिसमस क्यों मनाते हैं? उनका यह अकीदा है कि आज ही के दिन हजरत ईसा पैदा हुए, लेकिन माफ कीजिए, हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं, मगर ईसाई से आप जा करके पूछो तुम ईसा को क्या मानते हो, तो वो कहता है कि जीसस इज सन ऑफ गॉड। वो जवाब देगा जीसस इज सन ऑफ गॉड। वो कहेगा कि ईसा मसीह तो अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह ने नऊज़ुबिल्लाह अपने बेटे को ईसा बना करके दुनिया में भेजा। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिसमस मनाने वाला ये अकीदा रखता है कि आज के दिन अल्लाह ताला का बेटा पैदा हुआ और इससे बड़ी गाली अल्लाह के नजदीक कोई नहीं है। शराब पीने वाला, ज़िना करने वाला, चोरी करने वाला, कत्ल करने वाला उतना बड़ा पाप नहीं करता है जितना बड़ा पाप अल्लाह ताला के लिए किसी को बेटा बनाने वाला करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान की सबसे छोटी सूरत में हमको ये अकीदा सिखा दिया और इस सूरत का नाम सूरह इखलास भी रखा गया और इस सूरत को 1/3 कुरान के बराबर भी करार दिया गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न तो उसने किसी को जन्म दिया है, न उसको किसी ने जन्म दिया है, न उसका कोई बेटा है, न वो किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर और उसका हमसर भी कोई नहीं है। ये अकीदा है हमारा। हमारे यहाँ 4 साल के बच्चे को सूरह इखलास याद होती है। जो सूरह इखलास को याद करेगा और सूरह इखलास का मतलब समझेगा, वो फेसबुक के ऊपर मैरी क्रिसमस नहीं लिख सकता, वो क्रिसमस की मुबारकबाद नहीं दे सकता जिसने ये अकीदा बचपन से पढ़ा हो, लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं, वो क्रिसमस की मुबारकबाद नहीं दे सकता। मगर अफसोस तो इसी बात का है मेरे भाई, हमने जलसे तो बहुत कराए सीमांचल में, शायद साल भर में अगर हम गिनती करेंगे तो आपके अररिया के अंदर कम से कम कई 100 जलसे होते होंगे। आपने जलसा तो करा लिया, हजारों की पब्लिक तो आपने इकट्ठा कर ली, मगर दीन का इल्म क्या है, माफ कीजिए, ये आपके पास इसकी कोई नॉलेज नहीं है। दीन के इल्म के नाम पर आप जीरो हैं। जलसा भी आप सुनते हैं तो मनोरंजन के लिए, तकरीरें सुनने के लिए आते हैं तो इंटरटेनमेंट के लिए, जो जितना आपको हंसा दे, जो जितना आपकी आंखों में आंसू दिला दे, जो आपके मन की बातें कर दे, जो आपके जज्बात के साथ खेल ले, उससे बेहतरीन कोई शायर नहीं, उससे बेहतरीन कोई मुकर्रिर नहीं, उससे ज्यादा महबूब आपके नजदीक कोई नहीं। आपने तो जलसों को भी इंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया। मेरी बातें बुरी लगे, लगती रहे, मैं परवाह नहीं करता। मैं हर जलसे में और तकरीर में, सीमांचल के जलसों में ये बात कहता हूं कि आप अपने जलसों की दशा को बदलिए, आप अपने जलसों की हालत को बदलिए। कल मेरा प्रोग्राम था कलियाचक में, बंगाल में। आप यकीन कीजिए, जिन साहब के घर में मेहमान बन के गया था, दरवाजे पर दाखिल होते ही
मैंने मकान के टाइल पर देखा तो अजमेर शरीफ का फोटो बना हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है ख्वाजा गरीब नवाज। ये उनके मकान की टाइल के ऊपर ये तस्वीर लगी है। मुझे बड़ा अचंभा हुआ, हैरत हुई। मैंने पूछा कि भाई साहब, ये जिसके मकान में मैं आया हूँ, ये मसलक के एतबार से क्या है, ये कौन से मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? जवाब मिला ये बड़े पक्के अहले हदीस हैं। मैंने कहा बड़ी हैरत की बात है, अहले हदीस के मकान में टाइल लगा हुआ है और टाइल के ऊपर अजमेर का फोटो लगा है और अजमेर के फोटो के साथ साथ ये लिखा हुआ है ख्वाजा गरीब नवाज। मैंने बुलाया उनको, मैंने कहा भाई साहब ये क्या लगवाया आपने? कहा जब मैं मकान बनवा रहा था मैं टाइल की दुकान पर गया, बहुत सारे टाइल उसने मुझे दिखाए, ये मुझको अच्छा लगा, मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ अच्छी बातें लिखी हैं, इसके अंदर अच्छी सी तस्वीर बनी है। मैंने ये सोच करके इसको टाइल लगा लिया। मैंने कहा भाई साहब, आपने ये पता क्यों नहीं करने की कोशिश की कि इस टाइल के ऊपर क्या लिखा है और किस चीज़ का फोटो बना है? आपका ये टाइल ये बता रहा है कि आप इस शिरकिया अकीदे का सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जो बहुत बड़े अल्लाह के वली और नेक बंदे थे, उनको गरीब नवाज का दर्जा दिया गया है। मैंने कहा आप अहले हदीस हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बोले मौलवी साहब मुझे मालूम नहीं था, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपके मकान का ये टाइल निकल करके दूसरा इसकी जगह लगा होगा। ये हालत है आज बंगाल के और सीमांचल के इलाकों की मेरे प्यारे साथियों, जहां हर साल हजारों की तादाद में जलसे होते हैं। अगर ये जलसे हो रहे हैं और आपके दीनी शऊर के अंदर कोई इजाफा नहीं हो रहा है, आपके दीन की नॉलेज में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, आपको तौहीद का मतलब नहीं पता, आपको नमाज का तरीका नहीं पता, आपको अपनी आखिरत के बारे में कोई एहसास नहीं है, तो मेरे भाइयों फिर इन जलसों का बंद हो जाना बेहतर है, इन प्रोग्रामों का बंद हो जाना बेहतर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तुम पूरे के पूरे मुसलमान बनो, तुम आधे अधूरे मुसलमान न बनो, तुम इनकम्प्लीट मुसलमान न बनो, तुम कंप्लीट मुसलमान बनो। क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है। जानते हो अल्लाह ताला को ये बात इतनी ज्यादा नापसंद है, इतनी ज्यादा नापसंद है कि अल्लाह ने सूरह मरियम के अंदर फरमाया वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। ओ लोगो तुम कितने बड़े नादान हो, तुमने अल्लाह का बेटा बनाना शुरू कर दिया। ये आसमान फट जाए, ये जमीन फट जाए, ये बड़े बड़े पहाड़ गिर जाए, ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी जितनी खतरनाक बात तुम अपने मुंह से निकालते हो कि रहमान ने किसी को अपना बेटा बना लिया, अल्लाह ने किसी को अपना बेटा बना लिया। वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा, अल्लाह ताला किसी को अपना बेटा नहीं बना सकता, अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमानी अबदा। कल कयामत का दिन होगा, कल कयामत का दिन होगा और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। फिरौन भी आएगा, कारून भी आएगा, नमरूद भी आएगा, हिटलर भी आएगा, हिंदुस्तान के वज़राए आज़म भी आएंगे, हिंदुस्तान के बादशाह भी आएंगे, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले लोग भी आएंगे। वो लोग भी आएंगे जिनके बारे में शायर ने कहा था कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। वो बेशर्म और बेगैरत लोग भी आएंगे जो कुर्सी और इख्तिदार से चिपक करके रहना जानते हैं। वो लोग भी आएंगे जिनको ये लगता था कि उनका इख्तिदार कभी खत्म नहीं हो सकता, उनका पावर कभी खत्म नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमानी अबदा। जमीन व आसमान में जितने लोग हैं सब के सब अल्लाह की बारगाह में आएंगे और अल्लाह के बंदे
बंदे बन करके आएंगे। नमरूद भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा, कारून भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा, फिरौन भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा, अबू जहल और अबू लहब भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा। लोगों पर अत्याचार करने वाले और जुल्म करने वाले हाकिम और बादशाह और मिनिस्टर भी अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के बंदे बन करके आएंगे। जब सब अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह का बेटा किसी को करार देना ये दुनिया का बहुत बड़ा पाप है, और क्रिसमस मनाने वाला यही काम कर रहा है। क्रिसमस मना रहा है हमारा मुसलमान। स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, वहां एक दाढ़ी रख करके लंबी टोपी लगा करके एक इंसान आता है और वो बच्चों को टॉफी बांटता है। वो क्रिसमस के मौके पर, वो ईसा मसीह की पैदाइश की खुशी के मौके पर लोगों को टॉफी बांटता है। और मुसलमानों के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूलों में जाकर के वो टॉफी कलेक्ट करते हैं, वो चीजें सीख रहे हैं। यही नहीं, स्कूलों के अंदर फंक्शन होता है, ड्रामा होता है, और वहां पर मुसलमान बच्चे भी ये क्रिसमस का पूरा ड्रामा मना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से आपको कुरान के दूसरे पारे की वो आयत याद दिला रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अभी तो 25 दिसंबर की रात खत्म हुई, 4-5 दिन के बाद 31 की नाइट आएगी, 31 दिसंबर की रात आएगी। साल भर में जितनी शराब नहीं पी जाती उतनी उस एक रात में पी जाती है। साल भर में जितना ज़िना नहीं होता उस एक रात में होता है। साल भर में जितना नाच गाना नहीं होता उस एक रात में होता है। आपके पूर्णिया में, आपके अररिया में, आपके फॉरबिसगंज में, आपके कटिहार में, आपके पटना में, आपके तमाम बड़े बड़े शहरों में जो 5 स्टार होटल हैं वहाँ प्रोग्राम होते हैं। वहाँ नाचने वाली नचनिया को बुलाया जाता है, वहाँ डांस करने वाली डांसर को बुलाया जाता है। और आपको जान करके हैरत होगी, 20-20 हज़ार के टिकट वहां पर होते हैं, और हमारा मुसलमान नौजवान टिकट की लाइन में लग करके वो टिकट खरीदता है और हैप्पी न्यू ईयर का जश्न मनाने जाता है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अरे हमारा तो इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। हमारा इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, और हमें तो मुहर्रम के महीने में भी नया साल मनाने की इजाज़त नहीं दी गई। हमें तो वहाँ पर भी नया साल मनाने की कोई रस्म नहीं निभाना है। ये कैलेंडर तो हमारा कैलेंडर भी नहीं है। बेगाने की दीवानी, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम अंग्रेज़ी कैलेंडर का नया साल का जश्न मना रहे हैं। हम हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हैं, हम फेसबुक के ऊपर लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, हम व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, जबकि ये मुबारकबाद का टाइम नहीं है। अगर आपकी जिंदगी से सन 2022 खत्म हो रहा है और सन 2023 शुरू हो रहा है तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये तो सोचने की बात है, ये तो रोने का मकाम है, ये तो गौर करने का मकाम है कि आप तो अपनी जिंदगी के 1 साल को आपने और गंवा दिया। आप तो अपनी मौत से कदम और करीब हो गए। आपकी जिंदगी की किताब से एक वर्क अल्लाह ताला ने और निकाल दिया, और आपकी जिंदगी की ईंट से एक और जिंदगी की इमारत से एक ईंट और गिर गई। होना तो ये चाहिए था, आप अपना जायजा लेते, आप अपने गिरेबान में झांकते और सोचते कि 2022 में मैं नमाज नहीं पढ़ता था, चलो 2023 शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, आए अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं कि अब इस नए साल में मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा। आप कुरान नहीं पढ़ते थे। होना तो ये चाहिए था, साल पलट रहा है तो आप अपनी इस कमी को दूर करते, आप अपनी जुबान से गाली निकालते थे। आप अल्लाह से वादा करें, अय अल्लाह सन 2023 शुरू हो रहा है, अय अल्लाह मैं वादा करता हूं कि अब मैं अपनी जुबान को गाली से बचाऊंगा। मैं गुटखा खाता था, मैं नशा करता था, अय अल्लाह
मैं अपनी जान के ऊपर जुल्म किया करता था, आय अल्लाह 1 साल और मेरी जिंदगी का जा रहा है और एक नया साल मेरी जिंदगी में आ रहा है। आय अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अब मैं नशे को छोड़ दूंगा, मैं गुटखा खाना छोड़ दूंगा, मैं हराम काम करना छोड़ दूंगा। होना तो ये चाहिए था कि हम अपनी कमियों को तलाश करते, अपनी कोताहियों को तलाश करते और अपनी कमियों पर कंट्रोल पाते, मगर उल्टा मामला है। यहाँ तो शराब पी करके और डांस करके और नाच गाना करके नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी आपको बड़ी कीमती मिली है। अल्लाह की कसम, जवानी के अंदर जो कर सकते हैं आप, वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और सारी कायनात गर्मी से बेहाल होगी, अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक इंसान वो भी होगा, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा, जिसकी जवानी में उसने नमाज की पाबंदी की होगी। आज कितने लोग हैं, करोड़ों के मालिक हैं, करोड़ों के मालिक हैं, मगर हज नहीं करते। पूछो साहब हज क्यों नहीं करते? कहते अरे यार अभी लड़की की शादी करना है, अभी मकान बनाना है, अभी ये करना है वो करना है। मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ लिखा है कि सारे काम निपटा करके आप हज करने जाएं? आपके पास अगर माल है, पैसा है, दौलत है, तो आपके ऊपर हज फर्ज हो चुका है। अल्लाह ताला के यहाँ आप ये कह करके अपना दामन नहीं बचा पाएंगे, हमारी तो बेटी की शादी नहीं हुई थी, हमारा तो मकान नहीं बनाता, हमारा तो ये काम नहीं हुआ था। अगर आपके पास इतना माल है कि आप अल्लाह के घर का हज कर सकते हैं, तो जिंदगी में हज करना फर्ज है। जितना मुमकिन हो, जितना जल्दी मुमकिन हो उतना जल्दी हज कर लीजिए आप। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। बेचारा कोरोना परेशान था, अभी वो आकर के गया था। फुटबॉल का इतना बड़ा वर्ल्ड कप मैच हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने मैच देखा, कोरोना नहीं था। संडे को फुटबॉल का फाइनल मैच था, संडे तक कोरोना नहीं था, बुध से कोरोना शुरू हो गया। और अब भारत में भी जो खबरें आ रही हैं, अल्लाह बस हम सब की हिफाजत करे। लोगों की कमर पिछले लॉकडाउन में ऑलरेडी टूट चुकी है, अल्लाह किसी और लॉकडाउन से हम सब की हिफाजत करे मेरे भाइयों। लेकिन हालात ये हैं कि कोरोना फिर से लौट रहा है। एक ऐसे दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं जहां जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत एक कदम की दूरी पर है हमसे और आपसे। कब आपकी बाइक का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए, कब आपकी कार का एक्सीलेटर काम करना बंद कर दे, कब आपकी कार का ब्रेक फेल हो जाए, कब आपके साथ कोई हादसा हो जाए, कब कौन सी बीमारी आए और आपको आपका काम खत्म कर दे। मेरे प्यारे साथियों, इंसान की जिंदगी पानी का बुलबुला है। अल्लाह ताला का फैसला आता है और इंसान इस दुनिया से चला जाता है। बड़े बड़े ताकत वाले लोगों की ताकत खत्म हो जाती है। जिनकी दौलत का पर उनको बड़ा नाज था, जिनको अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, जिनको अपनी प्रॉपर्टी पर बड़ा नाज था, जैसे उनका इंतकाल होता है, उनकी मौत होती है, उनकी सांसें उखड़ती हैं, सारा माल तो दूसरों का हो जाता है, सारी प्रॉपर्टी तो दूसरों की हो जाती है, और अपने साथ वो 1 पैसा भी कब्र में लेकर के नहीं जा सकता। ब्रांडेड करने वाले और ब्रांडेड कपड़ा पहनने वाले भी मरने के बाद उनका कपड़ा उनके कमरे में पड़ा है और कोई उनके कपड़े को पहनने वाला नहीं है। अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में, अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सारे गांव में अपनी धाक जमा करके चलने वाला जब इंतकाल हो जाता है, जब मौत हो जाती है, तो 4 लोगों के जनाजे, 4 लोगों के कंधे पर उसका जनाजा जाता है। इतना बेबस हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि 4 लोगों के सहारे वो कब्रिस्तान जाता है। वो अपने पैरों से चलकर के कब्रिस्तान भी नहीं जा सकता। कब्रिस्तान पहुंचता है, जनाजे की नमाज होती है, उसको कब्र में उतारा जाता है। उसका बेटा रो रहा है, उसकी बीवी रो रही है, उसके घर वाले रो रहे हैं, मगर कोई ये कहने को तैयार नहीं है। बेटा एक बार भी नहीं कहता है मुझे अपने अब्बा से बड़ी मोहब्बत थी, मेरे अब्बा की बॉडी को रहने दो। बीवी एक बार भी नहीं कहती मुझे अपने शौहर से बहुत प्यार है, मेरे शौहर की डेड बॉडी को रहने दो। 24 घंटे से ज्यादा कोई उसकी डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार नहीं है। कोई रखता है क्या?
24 घंटे से ज्यादा कोई डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई। इतना बेवैल्यू है, इतना वैल्यूलेस है इंसान, उसकी औकात तब पता चलती है जब उसको मौत आती है। जिंदगी में जो नहाने जाता था जाड़े के मौसम में तो गीजर ऑन करके नहाता था, गरम गरम पानी से नहाता था, अपने पसंदीदा शैम्पू से अपने बालों को धोता था, अपने पसंदीदा साबुन को अपने बदन पे लगाया करता था, अपने चेहरे पर एक खास कंपनी का फेस वॉश लगाया करता था। आज इतना बेबस और कमजोर हो चुका है, आज मर चुका है, और आज वो ये भी नहीं कह सकता कि है मुझे नहलाने वाले, मैं तो गर्म पानी से नहाया करता था, तो मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहा है? मैं तो डब साबुन से नहाया करता था, तू तो साबुन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो फला कंपनी का शैम्पू लगाया करता था, तू मुझे वो शैम्पू क्यों नहीं लगा रहा है? आज इतना बेबस है, इतना कमजोर है, आज दूसरे लोग उसको नहला रहे हैं, उसके बदन से कपड़े उतार रहे हैं, उसको नंगा करके उसको नहला रहे हैं। इतना बेबस है, इतना कमजोर है। उसके पेट में कोई गंदगी है तो गुस्ल करने वाला उसके पेट को दबा करके उसके पेट की गंदगी को निकाल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, वो दिन हमें और आपको भी देखना है। हमें और आपको भी हमारे मरने के बाद गुस्ल दिया जाएगा, हमारे मरने के बाद हमको कफनाया जाएगा, और उस कफन के कपड़े के अंदर कोई जेब भी नहीं है, कोई पॉकेट भी नहीं है। दुनिया में इंसान अपनी पॉकेट का बड़ा ख्याल रखता था, अपने पैसे का बड़ा ख्याल करता था, अपने पर्स में अपना एटीएम कार्ड लेकर के चला करता था, अपने मोबाइल में यूपीआई लेकर के चला करता था। आज कब्र में जा रहा है, कोई एटीएम कार्ड उसके काम आने वाला नहीं है, कोई यूपीआई और फोन पे उसके काम आने वाला नहीं है। आज खाली हाथ वो दुनिया से जा रहा है। कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र में उतारा जा रहा है, बेटों ने भी मिट्टी दे करके हाथ झाड़ दिया, घर वालों ने भी, भाइयों ने भी मिट्टी दे करके हाथ झाड़ दिया। गोया के सबने हाथ झाड़ करके ये पैगाम दे दिया कि हम यहां तक तो आपके काम आ गए, अब आगे आप जाने और आपके आमाल जाने। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, यतबउल मय्यत सलासतुन, जब इंसान का इंतकाल होता है तो 3 चीजें उसके साथ होती हैं, मालुहु व अहलुहु व अमलुहु। एक तो उसका माल होता है, एक उसके घर वाले होते हैं, और एक उसका अमल होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माल तो मरते ही दूसरों का हो जाता है। हाय हाय, ये सूद ब्याज का धंधा करता था, ये रिश्वत खाता था, ये हराम खोरी करता था, ये माल हड़पने के चक्कर में रहता था, लेकिन आज जैसे ही इसका इंतकाल होता है, इसका माल तो दूसरों का हो जाता है, ये अपने साथ तो एक पैसा भी लेके नहीं जाता है। ओ हराम का और सूद और ब्याज का काम करने वालों, एक पैसा भी अपने साथ आप लेकर के नहीं जाएंगे, क्यों अपने बच्चों के पेट में हराम की कमाई डाल रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु लहमिन नबत मिन सोतिन फन्नारु औला बिही। जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाए, वो बदन जहन्नम की आग में जाएगा। मुझे मालूम है कटिहार और सीमांचल के इलाकों में आज बंधन लोन के नाम से लोन की स्कीम चलाई जा रही है, औरतों के नाम से लोन लिया जा रहा है, और एक बड़ी तादाद में मुसलमान आज लोन ले रहा है और सूद और ब्याज के ऊपर कर्जे ले रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये हराम की कमाई आप अपने घर में ला करके अपने बच्चों की आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माल तो मरते ही उसका साथ छोड़ देता है, घर वाले उसके कफन दफन तक उसका साथ देते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको कफनाते हैं, उसके तजहीज़ और तकफीन तक उसका साथ देते हैं, उसको कब्र में दफनाने तक उसका साथ देते हैं। लेकिन जब कब्र में चला आया, जब कब्र का सन्नाटा और कब्र की तारीकी में पहुंच गया, तो वहां पर ना उसका माल उसके काम आएगा, ना उसके घर वाले उसके काम आएंगे। वहां पर अगर कोई चीज काम आएगी तो उसका अमल काम आएगा। हम तो इतने कठोर दिल हो गए, हम तो इतने सख्त दिल हो गए कि आज अपने मुर्दों को मिट्टी देते वक्त भी हमारी आंख में
डर नहीं होता, हमारे दिल में डर नहीं होता। हम कब्रिस्तान जाने के बाद भी हंसते रहते हैं, हम मुर्दों को दफनाने के टाइम भी हंसते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब कब्रिस्तान जाया करो, जब किसी की कब्र को देखा करो तो सोचा करो कि वो अंजाम आपका भी होने वाला है। आज अब्दुल गफ्फार साहब के चाहने वाले बहुत हैं। आज तकरीर के बाद बहुत से नौजवान मेरे पास आते हैं, शेख साहब एक सेल्फी आपके साथ लेना है, शेख साहब एक फोटो आपके साथ लेना है। बहुत सारे लोग बड़ी मोहब्बत के साथ आकर के कहते हैं, शेख साहब आज तक आपको वीडियो में देखा था, आज पहली बार आपको असली में देख रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग, बड़ी 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 बातें करते हैं। मगर जब मैं कब्र में जाऊंगा, जब अल्लाह के यहाँ मेरी नेकियां कम पड़ जाएंगी, मेरे गुनाह ज्यादा पड़ जाएंगे, मुझे कोई चाहने वाला और मुझसे मोहब्बत का कोई दावा करने वाला न कब्र में मेरे काम आएगा, न आखिरत में मेरे काम आएगा। मेरे चाहने वालों की बात छोड़ दो मेरे भाई, मेरी बीवी मेरे काम नहीं आएगी, मेरे बच्चे मेरे काम नहीं आएंगे, मेरे माँ बाप मेरे काम नहीं आएंगे। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। क़यामत का दिन तो इस कदर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि अल्लाह ने कुरान के 29वें पारे में फरमाया, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी। क़यामत के दिन इंसान ये कहेगा, आए अल्लाह मेरे बच्चों को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरे माँ बाप को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, आए अल्लाह मेरी जगह मेरी बीवी को तू सजा दे दे, लेकिन मुझको छोड़ दे। लेकिन अल्लाह फरमाएगा, नहीं नहीं, हमारी बारगाह में ऐसा नहीं हो सकता। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वो दिन होगा क़यामत का दिन। उस दिन का डर आज हमारे दिलों से मेरे भाइयों निकल चुका है। हजरत उमर फारूक को देखो, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। आपको तो फजर की नमाज का पता भी नहीं होगा। जलसे में 1000 लोग आते हैं और फजर की जब अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं बुलंद होती हैं। मस्जिद में जाकर के देखो तो 8-10 लोगों के अलावा कोई नजर नहीं आता। रात रात भर उर्दू में और बंगला में तकरीर सुनने वाले और बड़े बड़े शायरों से अल्लाह के नबी की तारीफ सुनने वाले फजर की नमाज में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, सो रहे हैं, और फजर की नमाज में वो हाजिर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, नमाज के बगैर आप इस्लाम का तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं। उमर फारूक मुसलमानों के खलीफा हैं और फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, और आगे की सफ में, पहली सफ में अबू लूलू फिरोज नाम का एक आदमी जो पारसी मजहब का मानने वाला है, मुसलमान नहीं है, पारसी मजहब का मानने वाला है। हजरत उमर के खिलाफ उसके दिल में दुश्मनी है। वो खंजर लेकर के आया है और पहली सफ में वो शामिल है और उसका मकसद हजरत उमर के ऊपर अटैक करना है। जैसे हजरत उमर ने नमाज शुरू की, वो आगे बढ़ा, उसने हजरत उमर के ऊपर अटैक किया और हजरत उमर के नाफ के पास उसने हमला किया। खून की धार बहने लगी, हजरत उमर तड़प करके मुसल्ले के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन नमाज नहीं रुकती है, नमाज नहीं रुकती है। हजरत उमर मुसल्ले पर गिरने के पहले अपने ठीक पीछे अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ पकड़ करके उनको आगे बढ़ाते हैं। हजरत उमर फारूक नीचे तड़प रहे हैं, उनके पेट से खून बह रहा है, मगर नमाज नहीं रुकी है, मुसलमानों की नमाज जारी है, कंटिन्यू है। अबू लूलू ने हजरत उमर के ऊपर हमला किया, उसके बाद 3-4 और लोगों के ऊपर भी उसने हमला किया, और जब उसको ये लगा कि अब वो पकड़ लिया जाएगा, उसने खुद के ऊपर हमला करके सुसाइड भी कर लिया। ये सारा मामला पहली सफ में हो रहा है, पीछे के लोगों को कुछ पता भी नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हल्की नमाज पढ़ाई, फजर की नमाज पढ़ाई, और नमाज के बाद जब हजरत उमर को उठा करके घर लेके जाया गया, डॉक्टरों ने देखा, तबीबों ने देखा, हकीमों ने देखा, कहा कि अमीरुल मोमिनीन अब आपके बचने का चांस नहीं है, आपकी अकड़ियां कट चुकी हैं, अब आपका आखिरी टाइम आ चुका है, अब आपके इंतकाल